जब से हमारा सोशल मीडिया है तब से यहाँ का यूथ जो अपना यूथ है वो थोड़ा शो ऑफ में ज्यादा बिलीव कर रहा है कि अगर ये कैंडिडेट फॉर्च्यूनर ला रहा है, अगला कैंडिडेट लैंड क्रूजर लाए, अगला एलसी ला रहा है तो आप पोर्शे लेके आओ। अरे भाई तो आप संजय दत्त आ गए तो इससे बड़ा कौन लेके आऊं? अनफिल्टर्ड है तो आप बताइए। हाँ, कौन थे definitely। वो लोग जिन्होंने ऋषि को रहने नहीं दिया? डर था उनके दिमाग में, उनकी एग्जिस्टेंस का। वो साजिशों के बाद भी पर्चा भर ही दिया। फास्टेस्ट नॉमिनेशन इन ड्यू। पर्चा आपने खुद वापस नहीं लिया? हाँ, नहीं मैंने नहीं लिया। तो मैंने आपको बताया था कि मैं डूसू रहने नहीं आया, पर यहाँ के हमारे सीनियर्स ने, जूनियर्स ने, साथियों ने धक्का मार मार के कर। ये हर बार नेता के कोई पीछे लगता है और उसे धकेलता कुर्सी पर धकेल देता है वो, अरे मैं नहीं आ रहा, ये तो पीछे से धकेल। तो भैया कॉलेज में चुनाव क्यों नहीं लड़ा? वहाँ पे कुछ लोकल लोग हैं जो जीप के बीच में ब्लेड फंसा के आया करते थे कॉलेज में। ये एकदम डीटीसी और वो स्कूटी से 30 गाड़ियों में काफिले तक इतना रुतबा, इतना पैसा लग गया जी इसमें। ऑफिशियली तो आप कुछ नहीं कहते, अनऑफिशियली आपके कौन सी फॉर्स में आ जाएगी? उससे बड़ी भी आ जाएगी। हाँ। आजकल जो नेताजी लोग घूमते हैं आजकल, वो आ जाएगी। हमारे टाइम पे तो उत्तर लगा। एक आम छात्र, भारत का एक आम बच्चा नहीं लड़ सकता। आपने छात्र के आगे आम लगा दिया। आम लगा दिया। तो बोलो गर्मी का टाइम है, पहली बारिश का वेट करे, फर्स्ट क्लास आम खाए। ये चेस्ट पे गोली कांड हुआ था। ऐसा कोई कांड हुआ था क्या? पूरे कैंपस में अफवाह है, अफवाह। नहीं इसको हम काटेंगे नहीं बिल्कुल। चली गोली? मैंने तो देखी नहीं, पर लोग कहते हैं कि शायद चली। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? नमस्कार दोस्तों, सामने खीर खाता ये शख्स जो आप देख रहे हैं, ये तो मैं ही हूँ। मेरा नाम है सौरभ। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं फ्री स्टाइल विद सौरभ। सामने हुजूम के साथ आते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय की आइकॉनिक व्हाइट शर्ट पहने हुए यह है ऋषि राज सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक युवा छात्र नेता। और आइए ऋषि भैया के साथ आज की बातचीत शुरू करते हैं। जानते हैं ऋषि भैया से दूसरों के किस्से, उनकी जुबानी। तो सेट बढ़िया। आइए भैया, आज करते हैं कुछ क्रेजी। डन है। इसलिए मैं इसमें आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप आज जो ऋषिराज सिंह को हम डूसू में देखते हैं, ये जर्नी आप ऋषिराज सिंह के पीछे जो भीड़ देखते हैं, इसको आप जब ऋषि दिल्ली आया और आज ऋषिराज सिंह बन गया, इस बीच के अंतर को आप किस प्रकार से देखते हैं? बस थोड़ा सा एक आपके सवाल में मैं थोड़ा आपको सुधारना चाहूँगा। भीड़ नहीं है वो, हमारे मेरा परिवार मान लो आप, कि जिन्होंने मतलब अब कभी अगर इस पॉडकास्ट में हम लोग उस चीज़ को कवर करते हैं तो ठीक है, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे साथ वो छात्र भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा है, जिसके घर से दिल्ली जैसे शहर में 7,000 रुपये जिसका परिवार उसको महीने के बिताने के 7,000 रुपये सिर्फ देता है। वो आपके लिए, आपकी टीम में रहने के लिए, आपका सिर्फ समर्थक बन के, आपका भाई बनकर, आपकी बहन बनकर, वो अगर मेट्रो में 50 रुपये का एक टोकन लेके विश्वविद्यालय से दूसरे कोने में दिल्ली के जा रहा है और वो आपके धरना प्रदर्शन में आपके साथ खड़ा है, या हम किसी और भी अन्य आंदोलन, हमने हज़ारों आंदोलन किए, किसी और आंदोलन में आपके साथ खड़ा है, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि पैसों से नहीं कमाई जाती। वो चीज़ हमारे साथ व्यवहार और संबंधों से बनती है। और जैसे आपने कहा कि पीछे हुजूम, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे सब परिवार वाले लोग थे। मुझे यहाँ पर बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं 1000 किलोमीटर दूर आके दिल्ली में छात्र संघ के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, छात्र संघ लड़ना चाह रहा हूँ। तो एक जो हमारे पीछे चीज़ें चली वो एक जर्नी के तौर पर बहुत ही बेहतरीन चली। और आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी उन सभी भाइयों से, उन सभी बहनों से आज भी कभी उनका फ़ोन आता है तो एक कॉल पे वो फ़ोन उठता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे बस की जो चीज़ है, जैसे भी मैं उनकी मदद कर पाऊँ मैं करूँ। ऋषिराज सिंह आज अपने बारे में, अपने इंट्रो में क्या बताना चाहेंगे कि कहाँ से जर्नी शुरू हुई और क्या पीछे की पढ़ाई, स्कूलिंग, घर का क्या योगदान रहा? मेरी स्कूलिंग ऐसे हुई है बिरला पब्लिक स्कूल, बिट्स पिलानी का नाम आपने सुना होगा। बिट्स पिलानी से मेरी स्कूलिंग हुई क्लास 6 to 12। शायद से मेरे फुटबॉल कोच और मेरे हाउस मास्टर पांडे सर, मेरे फुटबॉल कोच राठौर सर थे, उन्होंने शायद से एक टाइम पे वो चीज़ स्पार्क देखा होगा क्लास 8-9 में कि शायद इसमें कुछ है। तो उन्होंने मुझे, मतलब मैं थोड़ा फुटबॉल ठीक खेलता था, तो मुझे सिखाया पूरा, मतलब थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ थी, उसको फ्लरिश किया, उसको पॉलिश किया। तो हमारे सर ने, फिर उसके बाद पांडे सर थे, उन्होंने काफ़ी लीडरशिप के मामले में अगर मैं बात करूँ, स्कूल में उन्होंने बहुत मुझे बैक किया, बहुत चीज़ें समझाई, सिखाई कि कैसे नेतृत्व करना चाहिए, कैसे मेरे को काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी।
तो बिट्स पिलानी जैसे यूनिवर्सिटी में रहकर बिरला पब्लिक स्कूल में पढ़ के भी मैंने वहाँ पे क्लास 12th में जब मैं था तो मैं स्कूल कैप्टन था। मैं कॉलेज में स्कूल में भी स्कूल कैप्टन था। तो मतलब वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से। मैंने नेशनल्स इंडिया हम लोग मतलब मैंने रिप्रेजेंट इंडिया भी किया हुआ है, नेशनल्स खेला हुआ है। तो नेशनल्स के माध्यम से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्री किया और उसके बाद तो आपको पता ही है। जब आपका नाम आया और हम आपके बारे में रिसर्च करने लगे तो मेरे को ये जानकर बड़ा हुआ कि आप वर्ल्ड स्कूल गेम्स में खेल चुके हैं और इसके अलावा आप नेशनल भी खेल चुके हैं कई सारे। तो फुटबॉल का इतना प्रेम मिस करते हैं आज? बहुत ज़्यादा। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे भारत में जहाँ इतने 100 करोड़ की आबादी 200 करोड़ की आबादी का हमारा देश है, यहाँ पर हम आज भी फुटबॉल जैसे इतने अच्छे स्पोर्ट्स में बहुत पीछे हैं। आज भी हमारी रैंकिंग 120 से 130 के आसपास पड़ती है। पर मैं इसको एंजॉय इतना करता हूँ कि मैं अगर अभी भी लाइफ में मेरे अभी कुछ चल रहा है, कुछ अनहोनी हो जाती है, कोई भी चीज़ हो जाती है, तो मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा। मैं एक क्लब फॉलो करता हूँ, रियल मैड्रिड। मेरी फेवरेट क्लब है। तो वो स्पेनिश क्लब है। तो मैं क्लास 5th से उसको फॉलो करता हूँ। तो मैं उस क्लब का इतना मतलब मैं और हमारा जो फ्रेंड सर्कल हम लोग इतना फुटबॉल के लिए पैशनेट थे कि मेरा अगले दिन एग्ज़ाम था जाकिर हुसैन में, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेरा सब्जेक्ट था। तो उसमें मेरा एग्ज़ाम था और सुबह 8 बजे से पेपर था। लेकिन मैड्रिड का मैच क्योंकि स्पेनिश टाइम है, इंडिया और टाइमिंग में फ़र्क होता है, तो 1:30 बजे से मैच चालू होता था, 3:30 के आसपास ख़त्म होता था। रात को सुबह हाँ, रात को 1:30 बजे चालू होता था और 3:30 बजे के आसपास ख़त्म होता था। तो मैं सेकेंड ईयर की बात है शायद, और जो भी हमारे थोड़े 2-4 लोग जो उस टाइम हमारे साथ थे वो उस कहानी को समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो जो उस टाइम की बात थी कि हम 3:30 बजे के आसपास मैच ख़त्म हुआ, मैड्रिड जीती, हम लोग हुआ कि मैंने सोचा कि रिवाइज़ क्या करना है, 5 मिनट के लिए नींद मारता हूँ, फिर सुबह उठ के पेपर दे आएंगे यार, पेपर का तो क्या, पेपर दे आते पास हो जाएंगे। सो क्या वो जो 5 मिनट है ना, वो 5 मिनट इतना लंबा गया कि मेरी नींद ही 9:30 बजे खुली। और फिर जब मेरी नींद खुली, मैंने फ़ोन में मिस कॉल्स देखे। एक ऑटोमेटिक होता है ना कि हम लोग 5 मिनट सो जाते हैं, जब अचानक से खुलते हैं तो 4-5 घंटे का मार्जिन। तो वो वैसे मैंने पहला लाइफ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पेपर भी छोड़ा गया था, छूट गया था। हाँ, तो ब्रह्म मुहूर्त तक मैच देखने के कारण तो मतलब हम लोग इतने पैशनेट थे कि हम लोग जैसे हम लोग नोएडा से गुड़गांव जाया करते थे एक फुटबॉल मैच खेलने मेट्रो में। उस टाइम तो यहाँ गाड़ी वाड़ी भी आज भी खेलते हैं? आज तो थोड़ा सा मतलब हम लोग काफ़ी टाइम हो गया, इंजरी के कारण हम लोग को मतलब एक पैर में काफ़ी ACL इंजरी हो गई थी, उसके कारण गेम छोड़ना पड़ा। बट हाँ, फॉलो बहुत करीब से करते हैं और इस गेम के प्रति अपने लिए अलग प्यार है। दोस्तों, जब बात जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज की आई गई है तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से आप पढ़े हैं। डूसू कैंपेन के समय ये देखा जा रहा था कि आपका कैंपेन जाकिर हुसैन कॉलेज में एकदम खुलेआम चल रहा था और अन्य जो डूसू के कैंडिडेट थे, अगर उनको कैंपेन करना है तो उनको कहीं ना कहीं एंट्री मिलने में दिक्कत हो रही है, या अगर एंट्री मिल भी पा रही है तो आउटसाइडर के बिना, या कह सकते हैं कि बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो छात्र हैं वो आ नहीं रहे हैं। नहीं है ऐसा कुछ। ये क्या दबदबा है पूर्वांचल का ऋषिराज सिंह का, या ये जाकिर के बच्चों का प्यार है? नहीं, ये एक बस मतलब जो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो मतलब उनको पता है जो भी डूसू कैंडिडेट होता है उसका एक होम कॉलेज होता है। तो जैसे हमेशा से हमने बहुत सालों से मैंने ये चीज़ फॉलो की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में बहुत सीनियर्स के मैं कैंपेनिंग में भी रहा हूँ, मैं परिषद के भी संगठन में भी मैंने काम किया है। तो मतलब ये चीज़ मैंने देखी है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो तो आपका होम कॉलेज रहना चाहिए। मतलब 47 कॉलेजेस और 5 डिपार्टमेंट्स में इलेक्शंस होते हैं। कम से कम अगर आप अपने खुद के कॉलेज में होल्ड नहीं रखोगे तो फिर यूनिवर्सिटी में तो क्या ही अपनी दावेदारी पेश करेंगे। डेफिनेटली। तो भैया, कॉलेज में चुनाव क्यों नहीं लड़ा? कोविड के कारण पैसे खर्च हो रहे थे। नहीं यार, या संगठन थी? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग उस टाइम अगर हम लोग का मन भी होता तो हमारे टाइम पे इलेक्शन ही नहीं हुए। और ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में मतलब एक्टिव नहीं थे। हमारे 2 सोर्स लड़े थे इलेक्शन। एक रोहित सोलंकी था, हमारे सद्दाम भाई थे, मतलब ठीक है वो लोग इलेक्शन लड़े थे। और मन में मेरा यही था कि अगर लड़ेंगे तो फिर अध्यक्ष लड़ेंगे कॉलेज का। लेकिन वो भी प्राथमिकता नहीं थी, बिकॉज वी वर नॉट इनटू दैट मच ऑफ पॉलिटिक्स।
मैंने आपको तो बताया। ये जो, हाँ मैं आपकी बात समझ पाया, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कुछ कि पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा मन नहीं था, अपने खुद के ड्रीम थे फुटबॉल और वो सब कुछ। तो अचानक से डूसू प्रेसिडेंट इस समय जब देश में लगभग विश्वविद्यालय में चुनाव बंद है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव अपने आप में बहुत बड़ा चुनाव होता है जी। उसके अध्यक्ष की दावेदारी बहुत बड़े स्तर की दावेदारी मानी जाती है। तो फिर अचानक से एकदम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नहीं नहीं, जो प्रधानमंत्री है उनको प्रधानमंत्री रहने दीजिए। हाँ, हम लोगों को किसी को कोई ऐसी घटना हो जिससे परिवर्तित हुआ कि हमें वही दावेदारी पेश करनी। एक्चुअली में ये थोड़ा सा चीज धर्म पे ना आ जाए, इसलिए मैं पता नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं, बट लेकिन मैं शेयर कर नहीं, सकता बोल हूँ सकते हो। क्योंकि आपने कहा कि अनफिल्टर्ड है, तो मैं अब कैंडिडेट का नाम तो नहीं लूंगा। तो हमारा एक मित्र था, वो एक अपनी मतलब हमारे संगठन परिषद से ही वो चुनाव की तैयारी कर रहा था। तो सेकेंड ईयर की बात है, और मैं थे, एक हमारे शुभम सिंह हमारे सीनियर है। हम लोग सब, हमारा बड़ा ग्रुप था हम लोग का, मतलब हम लोग अगर चाय पीने भी लक्ष्मी नगर जाते थे तो चाय का बिल 4,000 रुपये होता था, क्योंकि हम लोग आप लोग को मजाक लगेगा बट एक्चुअली आप वहां पे जाके पता लगाइए, वहां पे हम लोग 150-170 बच्चे एक बार में चाय पीने जा रहे हैं। हम लोग को चाय भी छुप छुप के पीने जानी पड़ती थी, अरे भाई पैसे कौन देगा। तो ये सिचुएशन थी, बट वी वर हैविंग अ वेरी गुड, वी वर हैविंग। तो आपके समय तो बड़ी मुश्किल थी, चाय के साथ बन मस्का भी नहीं लिख सकते। डेफिनेटली बन मस्का तो वैसे भी वहाँ पे मुश्किल हो जाती, क्योंकि आउट ऑफ बजट हो जाता चीजें। और चाय वाला भी हम लोग को सस्ते में 7 रुपए में चाय देता था। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम क्या हुआ कि हमारा एक फ्रेंड था, वो कंटेस्ट कर रहा था, इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहा था। इलेक्शंस का उस टाइम माहौल नहीं था, अप्रैल के आसपास का टाइम था, ऑलमोस्ट जब गर्मी चालू हो ही जाती है और भाग दौड़ ये सब चालू हो जाती है इलेक्शंस की। तो उसके बीच में क्या हुआ, वो आपके इवनिंग कॉलेज से था, मॉर्निंग से नहीं था, इवनिंग। तो इवनिंग से क्या हुआ, वहां पे कुछ लोकल लोग हैं, अब आप समझ सकते हैं, हाँ, मैं जो समझ जाके सकता शाम को हूँ। समझता है उसके आसपास। तो वो जो लोकल लोग हैं वो वहां पर अपना दबदबा दिखाना चाहते थे, क्योंकि हमारा कॉलेज थोड़ा सा सेंट्रल दिल्ली की तरफ है और थोड़ा सा मतलब दरियागंज, दिल्ली गेट उस एरिया में आता है। तो वो जो वहां के थोड़े लोकल इन्फ्लुएंस लोग थे, जो जीप के बीच में ब्लेड फंसा के आया करते थे कॉलेज में। इसके लिए मैं आपको टोक के एक बात बताना चाहूंगा। विकास दिव्य कीर्ति सर का एक लल्लन टॉप पे क्लिप है, जिसमें वो ये बोलते हैं कि उनके समय में जो 3 साल तक उनका खुद का मन था लड़ने का, पर वो नहीं लड़ पाए। उसके कारण कई सारे बताते हैं, उनमें एक कारण बताते हैं कि उनके समय में 3 साल चुनाव हुए और तीनों सालों में जो जो व्यक्ति अध्यक्ष बना उसकी किसी न किसी सस्पिशियस वे में डेथ हुई। अच्छा। जैसे डीटीसी में चाकू मारकर या ऐसा कुछ। नहीं, यहाँ डेथ वाला सीन तो नहीं था, वो धंधे की बात। डेफिनेटली अब तो थोड़ा सा चीजें काफी बेटर हो गई हैं पहले से। वो डेथ वाला सिनेरियो तो नहीं था, पर ये था कि ही वॉज वेरी काफी वो सीधा बच्चा था, सीधा एज इन की हम लोग थोड़े फिर भी स्पोर्ट्स में थे, थोड़ी बदमाशी करते रहते थे हम लोग, बट ही वॉज वेरी मतलब पढ़ाई में इन्फ्लुएंस, बट उसका मन अचानक से कर गया, बिकॉज उसको अपने रेज्यूमे में ये लिखना था फॉर अ बेटर जॉब की उसमें लीडरशिप क्वालिटी है। तो इतना भी बड़ा इलेक्शन उसने प्रेसिडेंट के लिए तो मन भी नहीं बनाया था, नॉर्मल सीसी का इलेक्शन था। और तो फिर पर्टिकुलरली हुआ क्या कि चीजें आगे बढ़ी, आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन उसको कुछ 8-10 स्कूटी पे लोग आए। कौन लोग आए वो आप बेहतर समझ सकते हैं। वो आए और उसको चेन से और उससे काफी काफी मारा उसको। और जब हम लोग पुलिस को कंप्लेन करने गए तो पुलिस ने कहा कि कॉलेज की लड़ाई है, क्या है, बट उस पर बहुत प्रभाव पड़ा, उसके खून निकल गया, वो 2 दिन एडमिट रहा, सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि अब ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देने की बारी आई, क्योंकि किसी ने हमारे भाइयों को छेड़ा है तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बट हमने फॉर्मल कंप्लेन फाइल कर दी और एफआईआर फाइल नहीं हुई, कंप्लेन फाइल हुई, बिकॉज उस टाइम का थोड़ा पुलिस में भी इन्फ्लुएंस था, हम लोग थोड़े नए बलिया का बागी जाग आया तो अंततः बलिया का बागी जाग आया। नहीं ऐसा नहीं, फिर वी प्लान थिंग्स, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये चीज वो करना जानते हैं तो वो चीज हम भी करना जानते हैं। तो उसके ऊपर छोटी सी एक हमारे मित्र ने एफआईआर भी ली थी, क्योंकि फिर उनकी एक सॉरी की वीडियो भी आई कि गलती हो गई। अच्छा। जो उनके तरफ से कैंडिडेट खड़ा होना जा रहा था वो भी नहीं खड़ा हो पाया, क्योंकि वो नॉमिनेशन वाले दिन भरने नहीं आ पाया, जो भी कारण रहा हो। अच्छा, ये दिल्ली विश्वविद्यालय का बड़ा एक इत्तेफाक कह लीजिए कि नॉमिनेशन फाइल करने वाले दिन जो व्यक्ति दावेदारी पेश करता है वो नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाता और कारण किसी को नहीं पता है। यहाँ पर एक चीज है कि जो कॉलेज इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, जो समय से पहले हल्ला कर देता है वो नॉमिनेशन वाले दिन अपना नॉमिनेशन 99% चांस है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहा है। दैट इज अ फैक्ट थिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी।
सो मैं अपने सारे छोटे भाइयों बहनों को यही आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि अगर आप किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप किसी कॉलेज इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे कर रहे हो, तो बेटर ये है कि आप आखिरी मोमेंट तक अपने जिज्ञासा को, अपनी एनर्जी को बचा के रखें और अपने मतलब उसको जितना आप सीक्रेट रख के चुपचाप आराम से तैयारी करेंगे उतना फिर हाँ फालतू में टारगेट पे आ जाओगे और कॉलेज इलेक्शंस खराब करना बहुत आसान होता है। एक और सवाल भैया, आप लक्ष्मी नगर से जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज डीटीसी की बस नंबर 307 309 से जाते थे और ये एक आम छात्र लगभग सभी जाते थे जाकिर के बच्चे। नहीं, मैंने बाद में एक स्कूटी भी ली थी। अच्छा। और वो काफी मतलब फेमस स्कूटी भी थी, कैंपस की हो गई थी। अच्छा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बस में जाता था बस में भी जाता था। ठीक है, स्कूटी में भी जाते थे, बस से भी जाते थे। 6 फुट लेकिन जब 6 फुट 2 इंच का आदमी स्कूटी चलाते हुए कैसा लगता था, वो मेरे सीरियस और बैचमेट से पूछिए तो आपको किसी की छीन ली वो मैं आपको फोटो दूंगा, वो थंबनेल में डालिएगा वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डालेंगे। तो जब आप छात्र संघ के चुनाव में दावेदारी पेश कर रहे होते हैं विश्वविद्यालय में, उस समय ये 25-25 30-30 गाड़ियों के काफिले में निकलना, ये एकदम डीटीसी और वो स्कूटी से 30 गाड़ियों के काफिले तक, इतना रुतबा, इतना पैसा, कितना पैसा लग गया जी इसमें? नहीं, पैसा तो अगर हम उसकी बात करें, अपनी कौन सी कमेटी होती है इलेक्शन की, लिंगडो कमेटी जो सिर्फ ऐसे ही भूल जाता है आदमी, इसके नॉर्म्स के हिसाब से तो सिर्फ 5,000 रुपए लगे। 5,000 का तो एक दिन तेल फूक जाता है, वो भी एक गाड़ी का एक गाड़ी का। तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि है इतनी गाड़ी 25 तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब एक दो है लेकिन 30 सबके एक दो मॉडल है। 30-25 ऐसे भाई हैं अच्छा। जिनके पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं। तो ये है, जैसे फॉर एग्जांपल सौरभ जी अगर कर रहे हैं तो हम अपनी गाड़ी लेके आ जाएंगे, चलो भाई सौरभ जी कर रहे हैं, तो ऐसे एक गाड़ी तो एक गाड़ी तो यहाँ आपके इलेक्शन के लिए हो ही गई। तो मतलब ऐसे हम लोग ने कौन से सागर भरा। अमूमन तौर पर कैसा खर्चा का क्या चांसेस है, क्या कितना खर्चा है? खर्चा तो काफी आता है, और हमारे टाइम पे तो बैनर पोस्टर भी थे। अब तो पिछले साल से शायद बैनर पोस्टर बंद कर दिए हैं। बंद वैसे कर दिया ना, लगते तो नहीं, फ्लेक्स शायद प्लास्टिक में, वो हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आया था, उसके डिफेमेशन के केसेस लगे, वो फिर बड़े बड़े दूसरों के कैंडिडेटों ने अपने हाथ से बेचारे छुटाई हुई, झाड़ू लगाई, और टाइम हम अपने राज्य पहुंच गए थे वापस। अच्छा, हमने तो वैसे कितना पैसा फिर भी अमूमन तौर पर खर्च हुआ? एक समय था जब अच्छा खासा होता था, मतलब ऑफिशियली तो आप कुछ नहीं कहते, अनऑफिशियली आपके कौन सी फॉर्च्यूनर आ जाएगी, उससे बड़ी भी आ जाएगी, उससे बड़ी भी आ जाएगी उससे बड़ी भी आ जाएगी, बस इतना बुराई मत। आजकल जो नेताजी लोग घूमते हैं आजकल, वो आ जाएगी। हमारे टाइम पे तो उतना लगा। अच्छा, तो ये जो आप बोल रहे हैं कि इतना लगा, जब भी कोई चाहे वो पूर्वांचल से आए या कोई भी बाहरी या फिर दिल्ली का लोकल का भी अगर कोई छात्र है, एक आम छात्र, भारत का एक आम बच्चा नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, नहीं लड़ सकता। आपने छात्र के आगे आम लगा दिया, आम लगा दिया। बोलो गर्मी का टाइम है, पहली बारिश का वेट करे, फर्स्ट क्लास आम खाए क्योंकि ये जो सपना है वो सपना रहेगा। क्योंकि अब उसको बात अगर सुन रहे हैं, बुरी लगे अच्छी लगे जो भी लगे, या तो आपके पास हो या तो आपके पास ऐसे लोग हो। पर भैया हंसी मजाक के लिए तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को बड़ा हंसी आया, लेकिन एज अ सीरियस नोट, क्या ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक आम छात्र वहां पे छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ सकता? ये तो हमारा दुर्भाग्य है। कुछ चीजें प्रोज होती है तो कुछ चीजें कॉन्स होती है, तो ये हमारे प्रोज में तो नहीं आएंगे, डेफिनेटली कॉन्स में ही आएंगी। क्योंकि इस बात में हमेशा ऐसा कहता हूँ कि छात्र संघ का चुनाव कम से कम छात्रों तक सीमित रखा जाए। वो यहाँ पे नहीं होता है वो कहीं पे नहीं होता। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इन्वॉल्व हो जाती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में, पर वो लोग ये चीज भूल जाते हैं कि इन दी एंड, क्योंकि यहाँ पर बिहारी एक गाली, पैसा है क्या इसमें इतना ज्यादा, तो इतने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं? कोई पैसा नहीं, जीरो मनी। ये सिर्फ एक फेम के लिए लोग करते हैं, एक नाम बन जाए, फेम बन जाए। पर पर्टिकुलर गृह मंत्रालय से एक ट्वीट डाल जाए, प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट डाल दें, मतलब एक सॉफ्ट लॉन्च इन पॉलिटिक्स कह सकते हैं। बट ऐसे लास्ट 10-15 ईयर्स का देखेंगे तो कोई ऐसा कोई सक्सेसफुल पॉलिटिकल कैंडिडेट अभी फिलहाल नहीं है। पर हाँ, कुछ 2-3 कैंडिडेट्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं। जैसे रविंद्र सिंह भाटी हमारे निकल गए राजस्थान से, या अभी दिल्ली की हमारी सीएम है रेखा गुप्ता। तो वो उसके साथ लोग लिंगडो कमेटी के आने के पहले के ये लोग हैं, मतलब आई थिंक लिंगडो 9-10 में आई थी। हाँ। और शायद रेखा जी उसके पहले या उसी के आसपास की वो प्रेसिडेंट है। तो उस टाइम ना थोड़ा संघर्ष करना पड़ता था। जब से हमारा सोशल मीडिया है
तब से यहाँ का यूथ, जो अपना यूथ है, वो थोड़ा शो ऑफ में ज्यादा बिलीव कर रहा है कि अगर ये कैंडिडेट फॉर्च्यूनर ला रहा है तो अगला कैंडिडेट लैंड क्रूजर लाए, अगला एलसी ला रहा है तो आप पोर्शे लेके आओ। अरे भाई तो आपने संजय दत्त आ गए। अब इससे बड़ा कौन लेके आऊं? तो संजय दत्त आ गया भाई। ठीक है, अब जिसकी जैसी क्षमता, तभी मैंने कहा कि एक आम छात्र यहाँ उसको मुश्किल काफी होगी इलेक्शंस लड़ने में। आप चुनाव तो नहीं लड़ पाए, पर आपको किंग मेकर की तरह आज भी देखा जाता है। नहीं, ये सब आपके चुनाव के बाद लगातार दो जो लोग प्रेसिडेंट बने, उनके सफलता में उनका सीधा श्रेय आपकी तरफ जाता है कहीं ना कहीं। वो ऑफिशियली भी कहते आए हैं कि हाँ आपका बहुत बड़ा सहयोग है। तो ये मुझे नहीं किंग लगता। मेकर ऋषिराज सिंह नहीं, का नहीं, नहीं, सपोर्ट ये- 2026 डूसू देखिए सौरभ जी, कौन है? हमें किंग मेकर वेकर नहीं बनना। हम लोग एक संबंधों आपका के छोटा सा जो सपोर्ट है ना, वो किसको जा रहा है? एक गाड़ी किसके काफिले में जोड़ेगी? एक गाड़ी अपने घर ही रहेगी, क्योंकि अब 3 रुपए तेल भी महंगा हो गया है। और ईरान और अमेरिका को बोलेगी बहुत थोड़ा ठंडा अरे करेगा। मोदी जी ने इस बार तो यही बोल दिया है, तो इस बार लगता है कि काफिले थम जाने चाहिए। लेकिन छात्र संघ है सर, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ है। दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ है। जब तक रूल्स और आए तब तक क्या रही बात, आपने कहा कि मतलब पूर्व में हमने कुछ अध्यक्ष उन सबका, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि बहुत बड़ी दिल्ली है और ये एक लोकसभा इलेक्शंस का शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं आप इलेक्शंस का, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस होता है, वो इस तरीके से बहुत सारे हैं। कैंपसेस बहुत सारे हैं। तो ऐसा है कि इस चीज को कवर करने के लिए आपको बहुत लोग चाहिए। यहाँ पे जातिवाद समीकरण भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है, इवेंचुअली बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस की बात कर रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन हमारा जातिवाद पर ही होगा, पर एक चाय पीते हुए क्वेश्चन हो जाए तो डेफिनेटली, डन डन डन। क्या भाई, जैसे पूर्वांचल चाहेगा आज भी। करें। हाँ हाँ done। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय में जाति और क्षेत्रवाद पर, खासकर पूर्वांचल, लिट्टी चोखा खिला के भी लोग वोट ले लेते हैं। और ये पूर्वांचल और ये जो जाति का समीकरण है, क्या ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होल्ड करता है या फिर बहुत वीक पॉइंट होल्ड कर देता है? नहीं नहीं, इसके दोनों पक्ष है। इसके अच्छी बात भी है और खराब बात भी है, क्योंकि जो प्रवासी छात्र है, जैसे कि हम लोग थे, हम लोग मूलतः दिल्ली के तो रहने वाले हैं नहीं, तो हम लोग अगर दूर दराज से दिल्ली जैसे शहर में आते हैं और अगर हमारे मन में छात्र संघ चुनाव लड़ने की भावना भी है, कहीं ना कहीं हम उसके कई क्राइटेरियाज भी पूरे कर लेते हैं। और उसमें सबसे मेजर फैक्टर होता है ना कि यहाँ की लोकल जातिगत समीकरण, जो कि यहाँ के जैसे हमारे जाट हो गए, गुजर हो गए, राजपूत हो गए, है ना। तो ऐसे और यहाँ पर जैसे पूर्वांचल भी एक उस फैक्टर में गिना जाता है। तो ये कहने की बात है कि ये कोई जातिबद्ध समीकरणों में टिकट नहीं बांटी जाती है, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी पर पार्टी हो। पूर्वांचल का बालक ही हर बार दरी क्यों बिछाए? दरी बिछाने का काम पूर्वांचल करे ना करे, लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष बनाने का काम पूर्वांचल जरूर करता है। और ये बात सबको सही समय में समझ में आ भी गई होगी, है ना। ये तो चलो बहुत अच्छी बात है कि समझ में आ गई होगी। मैं कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय के ऐसे पॉइंट्स के नाम बोलता हूँ कि आप बताना मेरे को, जैसे संजू मैगी पॉइंट, या पंडित जी कैंटीन, आर्ट्स फैकल्टी, सत्य निकेतन, या लक्ष्मी नगर। ये जो सारी जगह हैं, क्या आपको लगता है दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव होल्ड कर पाती हैं? बिल्कुल कर पाती है। कैसे कर पाती हैं? चाय की दुकान पे बैठ के दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव कैसे हैंडल हो रहा है? आज चाय वाला ही देश चला रहा है। तो चाय में बहुत ताकत है। खैर, अगर विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण देखा जाए तो बच्चे कॉलेज जाए ना जाए, हाँ, और कैंपस के पंडित जी कैंटीन पे बैठ के अपने बाकी 3 कॉलेजेस के दोस्तों के साथ बैठ के चाय, कॉफी और डोसा और आलू का पराठा जरूर खाते हैं। जरूर। बात संजू मैगी पॉइंट की हो, चाहे टोबैको फ्री कैंपस की हो, कैंपस। संजू मैगी पॉइंट जैसे एरियाज काफी चीजों में फेमस है। कौन थे भैया वो लोग जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके जीरो से आपके प्राइम तक आपके साथ थे? पागल बोलूंगा कुछ। एक पागल मैं, जो यहाँ के चीज करने की ठानी, और कुछ 2-4 हजार पागल वो, जो मुझे शायद मुझसे बहुत ज्यादा, जो मेरे इस पागलपन में मेरा हिस्सा बनकर एक बड़ा पागल खाना खोलना चाहे। क्योंकि ऐसी लॉयल्टी और ऐसी मेहनत मैंने ये ब्लू जीन्स को अपने भाइयों की तीसरे दिन की कैंपेनिंग में ग्रीन होते देखी है। अब आप ये खुद सोचिए कि अगर ये ब्लू जीन्स
3 दिन में ग्रीन हो जा रही है तो वो कैसे हो जा रही होगी? तो मैं उसको कोई मोटिवेशन नहीं बोलूंगा, उसको मैं पागलपन ही बोलूंगा। क्या इसमें सिर्फ एक जाति के लोग थे या फिर अलग जाति, धर्म, संप्रदाय या फिर अलग विचारधारा मैं किस थे? जाति से हूँ? ये तो आप खुद ही बताएंगे। बताओ। राजपूत। अच्छा, राजपूत। क्षत्रिय का क्या काम होता है? रक्षा करना चाहिए। रक्षा करना, सबको साथ में लेके चलना। तो हमारे साथ जो हमारे कोर टीम में लोग थे, एक मतलब मैं ऐसे मतलब जो 8-10 लोग होते हैं उनमें से फॉर्मली बताता हूँ कि 10 में से कोई एक राजपूत भी नहीं था जो यूनिवर्सिटी लेवल पे चीजें देख रहे थे। पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस देख रहे थे वो हमारे समाज के लोग थे, जो मेरी रीढ़ की हड्डी बन के बाहर खड़े थे। मतलब तू अपने अंदर समाज कर, के लोग तू अंदर कर, हम दिल्ली बात विश्वविद्यालय में होल्ड रखते हैं। मतलब शायद ही ऐसा, जिसको हम एक लॉबी का नाम देते हैं कि ये ब्राह्मण लॉबी देखिए है इसको जाति वाले समीकरणों में नहीं मोड़ना चाहिए। पर हाँ, एक चीज है कि हमारे जाति से, मेरे ध्यान में, अब तक गलत भी हो सकता हूं, पर मेरे ध्यान में जितने इलेक्शंस मैंने देखे हैं, अगर हमारे कास्ट से, राजपूत समाज से कोई भी कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ा है वो जीता ही है, वो कभी हारा नहीं। तो जो मेरे कोर टीम में लोग थे वो सबसे खास तो मेरे जाट थे। मतलब मेरे सबसे खास जाट एक यार और वो भी जाट। हाँ, एक यार है वो भी। और पागल थे वो, एकदम पागल। हमारे लिए ऐसा नहीं, एकदम लॉयल्टी एकदम पीक पे। आज भी मेरे साथ हैं, आज भी मेरे साथ है, और आजीवन रहेंगे भाई। ऐसा लगा विक्रम वेताल जैसे पीछे आ गए। भैया समय, इतना लंबा समय देने के बाद 7 साल, जब टिकट ना मिल पाए, कैसा लगता है? लेकिन बुरा तो लगता है, और खुद से ज्यादा अपने उन लोगों के लिए लगता है जो इतने साल जीवन के हमारे पीछे लगाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको सिर्फ पैसे देता है या पैसे से मदद करता है, उसका एहसान फिर भी उतना नहीं होता, क्योंकि जो अपने बहुमूल्य जीवन का वो समय देता है। क्योंकि वो भी एक करियर बनाने आया है, वो यहाँ छात्र संघ चुनाव लड़वाने तो आया नहीं है बच्चा, डेफिनेटली, है ना। कि हम लोग चल रहे हैं पीछे, हमारे हजारों का जूम चल रहा है, तो वो भाई ऋषि बिहार 200 अध्यक्ष बन जाएंगे क्या? इतने होने भी तो चाहिए। तो नहीं इतने पैसे वैसे की बात नहीं है। तो मतलब हुजूम चल रहा है तो ऋषि बिहार सबको आईएएस बना देंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो वो मेरे को क्या लगता है कि शायद समय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जो जीवन में आप कभी भी किसी को देते हो। तो मुझे उस समय की जो होता ना, वो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए या वो टैग नहीं ले पाए, मैं तो कहूंगा वो टैग नहीं ले पाए। तो उस चीज का तो जीवन में डेली हर रात को खलता है, ऐसा नहीं है खलता नहीं है, खलता डेली है। क्योंकि अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट है तो इसमें मैं कुछ वो नहीं बोलूंगा, भाई बुरा लगता है। अनफिल्टर्ड है तो आप बताइए, हाँ, कौन थे definitely। वो लोग जिन्होंने ऋषि को लड़ने नहीं दिया? एक नहीं थे ना झुंड में, तो समझ जाइए बस। डर था उनके दिमाग में उनके एग्जिस्टेंस का, बिल्कुल था। या ऋषि उन्हें ओवर पावर कर जाएगा? घमंड कहूं या कॉन्फिडेंस पता नहीं, पर आज भी उनसे बेटर कंडीशन में हम लोग हैं। वो दिखता है जब आपके आने के बाद भी आने वाले अध्यक्ष आपका ही नाम ले रहे हैं। उस चीज का श्रेय बिल्कुल उन्हीं लोग को गया है, उन्होंने ग्राउंड पे मेहनत की है। और रही बात कुछ अध्यक्षों की, तो एक पर्सनल संबंध होते हैं। कैसे संबंध है आपके रौनक खत्री के साथ? मित्र है, लॉ फैकल्टी में हम लोग दोस्त बने थे। तो मतलब उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी से है। क्या ये विचारधारा के विपरीत? नहीं, बात अगर विचारधारा की होगी तो मैं उस विचारधारा का विरोध करूंगा, लेकिन उस व्यक्ति का विरोध नहीं करूंगा। मैं उसके, हो सकता है उस विचारों से, ये बहुत अच्छा है। हाँ, मैं उसके विचारों का विरोध कर सकता हूँ, व्यक्तिगत मैं उसके साथ इतना सामंजस्य रखना चाहिए। बिल्कुल, व्यक्ति मेरा उसका बहुत अच्छा संबंध है। क्योंकि आप बलिया से हैं और वो बागी आपके अंदर से जाग ही जाता है। तो आपने खूब साजिशों के बाद भी पर्चा भर ही दिया। फास्टेस्ट नॉमिनेशन इन ड्यू कह सकते हैं, क्योंकि इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ। पर हमने 1.5 घंटे में पर्चा भर दिया था। अमूमन टाइम कितना लगता है? अब मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा। जिस संगठन से हम थे, विद्यार्थी परिषद में था, जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ती है, उसके अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 16 फॉर्म लेके गए थे। 16। इतनी गलतियां हो जाती हैं 2 पोस्ट को भरने के लिए। इतनी गलतियां हो जाती हैं? अब गलतियां हो जाती हैं या वो गलत कैंडिडेट लेके जाते हैं, वो तो वही लोग जाने। पर मैं बस आपको बता रहा हूं। अब वो कहां से थे, क्या थे, उसको रहने देते हैं, क्योंकि वो चीजें तो बस मैं अंदर पर्चा भरने के बाद भी क्यों नहीं लड़ पाए? डराया किसी ने?
पारिवारिक कोई डर? नहीं नहीं, डर नहीं, प्रेशर? डर तो हमें किसी चीज का भी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है। संगठन से कोई सुझाव? सुझाव भी कोई कह मीठी सकते गोली? हैं। और थोड़ा एक उस टाइम दिक्कत क्या थी कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरी स्वर्गीय दादी जी थी, उस टाइम वो लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर से जूझ रही थी। तो जब हमने ये सब चीजें, उनका पीक चल रहा था, फिर भी मेरी फैमिली, मतलब दादी भी सब, मतलब पूरे वीडियो कॉल पे भी पूछना उछना, काफी हम लोग इमोशनली बहुत अटैच थे। जुड़े हुए थे दादी से? बहुत ज्यादा। मैं बचपन से, मतलब जितनी भी घर रहा हूँ दादी बाबा के साथ ही रहा हूँ, पिछले 1 साल से वो नहीं है तो घर आज भी अधूरा लगता है। होता है ना, बड़ों का साया जाने के बाद ही पता चलता है, तो वही चीज है। तो उस टाइम दादी की काफी सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी। तो हम लोग ना यहाँ पे जो जिन्होंने भी चीजें की ना, तो मैंने वापसी, जो भी चीज हो वापसी ली गई हो, क्योंकि मैं तो यहाँ था नहीं जब पर्चा वापस हुआ, तो मैं तो यहाँ था नहीं। और क्योंकि मैंने अपने लोगों से, अपने भाइयों से वादा किया था कि मैं पर्चा वापस लेने नहीं जाऊंगा, तो किसी भी, शायद वो उसमें कोई मिस्टेक आ गई हो, जो भी हो, उन्होंने खारिज कर दिया, एक्सेप्ट होने के बाद खारिज कर दिया ये। अच्छा, पर्चा आपने खुद वापस नहीं लिया? नहीं, मैंने नहीं लिया। और एक्सेप्ट होने के बाद फिर उसमें कोई रिजेक्शन कमी निकाली गई या निकल गई? अब ठीक है, अगर होगी कमी तो पहले भी निकाली जा सकती थी। कमी अगर इतना देख के लोग निकाल रहे होते तो शायद चुनाव नहीं हारते। ये काफी है। अभी एक यज्ञ करवाया था आपने बलिया में, पूर्वांचल के बड़े बड़े बाहुबली देखे गए वहां पे। बाहुबली तो मैं नहीं कहूंगा, हमारे बड़े भैया लोग हैं, तो बाहुबली इज नॉट अ गुड वर्ड। व्हाट वी क्या शुड, उद्देश्य था यज्ञ का? क्या संदेश देना चाह रहे थे? धर्म का प्रचार। व्हाट आर द जेंजीज ऑफ टुडेज जनरेशन डूइंग? हम लोग आजकल देख रहा हूँ, मैं, मेरी नीस है, मेरी मतलब जो भैया की बेटियां हैं, वो दे यूज टू लाइक दे लिव इन फॉरेन, कुछ फॉरेन रहती हैं, इंडिया आती हैं, तो मैं ये चीज देखता हूँ कि भाई दे आर टॉकिंग अबाउट जेंजी, अल्फा जेंजी, बीटा, गामा, ये क्या आ रहा है? आई वाज लाइक इन बैंगलोर, मैं अपने भैया के घर गया था, मैं, हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ी हंसी मजाक कर रहा था, देन ही वाज, शी वाज सेइंग कि दिस चाचू दैट। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा यार, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी करो, ये अल्फा बीटा गामा तक चली गई ये चीजें। तो मतलब क्या है कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर बहुत तेजी से जा रहे हैं। देखो, फॉलो करना इज नॉट बैड, बट हमको अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए। हम लोग एक सनातन धर्म से आते हैं, दैट इज अ फैक्चुअल थिंग। एंड व्हाट आई बिलीव पर्टिकुलरली इज, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक जीने का तरीका है, ये हमेशा मैं बोलता हूँ। तो वी शुड अंडरस्टैंड सनातन धर्म। तो क्या है कि दैट्स व्हाई आई कॉल्ड, मैंने वहां पे, मतलब मैं अकेला, हमारा परिवार नहीं था वहां पे, हमारे और भी सारे, मतलब हमारे पूरे फैमिली ने मिलके, मैं पूरे अपने गांव को, पूरे अपने समाज को अपना परिवार ही मानता हूँ, सबने मिलके, चाहे वो एक हमारे चपरासी हो, वहां के आईएएस हो, एसडीएम हो, सबने योगदान दिया था, वहां की पुलिस ने भी योगदान दिया था। हाँ, मतलब वो बहुत ही सक्सेसफुल। और फुटफॉल की मैं अगर बात करूं तो ऐसी कोई मैंने मशीन नहीं लगवाई थी वहां पर हमने, बट हमने वहां पर ये एक्सपेक्ट किया था कि 6 से 7 लाख लोग इन 9 दिन में आके गए थे, फुटफॉल था। इट वॉज अ वेरी बिग थिंग। तो उसका काफी बड़ा प्रोग्राम। बिल्कुल, उसका उद्देश्य एक ही था कि यू नो, आज की जनरेशन में, इतनी भागदौड़ वाले, सोशल मीडिया वाले, शो ऑफ वाली जनरेशन में, वी शुड नॉट फॉरगेट आवर रूट्स। हमें अपने सनातन धर्म को नहीं भूलना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में मैं अगर बात करूं, इसी सवाल के स्टार्टिंग में जो मैं पूछना चाह रहा था, वो मैं अनफिल्टर होकर पूछ ही लेता हूँ कि जो राजपूत और ठाकुर नेताओं के साथ आपके संबंध है ना, चाहे वो ब्रजभूषण चंद्र सिंह हो, या वो धनंजय सिंह हो, या फिर वो विनीत सिंह हो, या फिर वो राजस्थान से हमारे भाई रविंद्र भी, रफ्सा, बंदूक अरे नहीं स्टूडियो बंदूक है क्या? स्टूडियो बंदूक नहीं है। हाँ, तो क्या कोई नई गुट की? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई पार्टी बंदी? मैंने आपको ना, व्यक्तिगत संबंध होते हैं आदमी के। जैसे रफ्सा को मैं बात करूं, रविंद्र सिंह भाटी रफ्सा, हाँ, रविंद्र सिंह भाटी रफ्सा की मैं अगर बात करूं, तो रफ्सा को मेरे भैया, हमारे सीनियर हैं, प्रणय सिंह चंदेल भैया, उनके माध्यम से मैं रफ्सा से, मैं 2019 में मिला था। तो मैं रफ्सा के इलेक्शन से तो उनको फॉलो कर ही रहा था, और डेफिनेटली वी वांटेड अ लीडर लाइक हिम। यार, कोई निर्दलीय पर्चा भर के पहली बार में जीत सकता है क्या? इट वॉज जस्ट अ ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस, एंड इट वॉज अ टोटली अ मोटिवेशन। भाई, हम लोग जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत, जब निर्दलीय पर्चा आपने भरा तो इन सब लोगों का सपोर्ट था? बैक एंड पे पूरा था, बट डेफिनेटली फ्रंट पे कौन आएगा, नाम नहीं लूंगा किस किस का था, बट ये कह रहा हूं कि
आपने जिन जिन के नाम लिए इनमें से भी बहुत लोग थे और इनके अलावा भी बहुत लोग थे। मतलब कोई नया समीकरण नहीं बन रहा है, कोई नया गुट नहीं बन रहा है। गुट क्यों बनेगा, गुट क्यों बनेगा? अपने अपने विचार की बात है, अपने अपने संबंधों की बात है, जिससे हमारा दिल मिल जाए। जो दिल मिल जाए वो भाई भैया। विधानसभा क्रमांक 358, लंबा सफर है, रसड़ा। लंबा सफर है। क्या ऋषिराज विधायक की तरह देखे जाएंगे? अब तो वो वहां की जनता बताएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मन है? जैसा कि मन तो बिल्कुल है, जैसा कि मैंने बताया कि 27 में दावेदारी पेश दिल्ली करें। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का मैंने आपको बताया था कि मैं डूसू रहने नहीं आया था, पर यहाँ के हमारे सीनियर्स ने, जूनियर्स ने, साथियों ने धक्का मार मार के कर और कर कुछ घटनाएं कर ऐसी कर हुई कि जिनकी और कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि हम लोग पता नहीं, वो हम चलते चले गए, पीछे कारवा बनता चला गया वाला हाल था कि हम लोग आगे आगे चलते चले गए, पीछे पीछे कारवा ये बनता। हर बार नेता के कोई पीछे लगता है और उसे ढकेलता ढकेलता कुर्सी पर ढकेल देता है वो। अरे मैं नहीं आ रहा, ये तो पीछे से धक्के मार। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मतलब मैं संगठन में रहकर काम तो करना ही चाहता था हमेशा से, तो मैं तो संगठन में रह के काम कर ही रहा था, पर उसमें ये चीज भी एक बड़ा एक्सपोजर था हमारा, एक स्टूडेंट लीडर और ये इलेक्शन वाला। बट हाँ, अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो डेफिनेटली, अगर मैं जिस विचार से आज, जिस विचार परिवार का मैं हूं, अगर हमारी राजनीतिक पार्टी हम पे भरोसा करेगी तो बिल्कुल हमारी सीट तो फिलहाल उस विचार परिवार के पास नहीं है, पर अगर हमारे पर भरोसा करेगी तो जब तक हम लोग जीवित हैं वो सीट उस पार्टी की ही रहेगी। विशाल प्रभा जी, जब आपने बात की तो मेरे को याद आ रहा है कि आपके दादाजी भी चुनाव लड़े थे जी। ऐसे समय में, जिस समय में आपका विचार परिवार बहुत कमजोर था। क्या घटना थी पूरी? हटना कुछ नहीं थी, गट्स की बात होती है। क्या क्या पूरा जब सिनेरियो? लोग अब मैं डायरेक्टली बोल, जब लोग भाजपा का झंडा उठाने से हमारे जिले में डरा करते थे, हम लोग उन परिवारों में से हैं जो भाजपा के नाम पर हम लोग एमएलसी इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन वहां पर मेरे दादाजी ने लड़ा है। रिजल्ट जो भी हो, क्या नाम था दादाजी? स्वर्गीय ब्रह्माशंकर सिंह, किस he साल was की a बात है? he was a retired engineer, I think 2002 and 1996 या 4, इसके बीच में नहीं 6 या 4 में एक इलेक्शन लड़े थे और 2 में लड़े, 2 में एमएलसी या 2 या 4 में एमएलसी लड़े थे। किसके खिलाफ? और एमएलसी जिन लड़े थे वो तो चाचा ही मेरे, वो वर्तमान में भी एमएलसी हैं। किसके खिलाफ? उस टाइम पार्टी की बात करूं तो पर्टिकुलरली आई थिंक वो सपा थी, और इलेक्शन में जो टाइम जीता वो बसपा विधायक जीती थी शायद। चेहरा कौन था? बड़े बड़े चेहरे थे, अब नाम मत बुलाइए। काफी बड़े चेहरे थे। कौन? प्रधानमंत्री जी का परिवार था, कौन था? अभी भी है, और वो हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं। चंद्रशेखर सिंह जी हमारे बलिया के बाबू साहेब। बलिया के बाबू साहिब, और उन्हीं के परिवार से लोग थे। बट ये है कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो थे कि जब चाचा आए लड़ने, फिर वो बाबा के पैर छू के बोले कि बाबा, मतलब हम लड़ता नहीं तो लड़का हई, आशीर्वाद दिया। तो बाबा ने ऐसा नहीं, बाबा ने कहा तथास तू जीतिया, तू ही जितबा। मतलब उस टाइम कितनी हेल्दी पॉलिटिक्स हुआ करती थी। आज के हम देखते हैं कि लोग मतलब मार काट पे तो आते हैं, बट वहां पे उस टाइम बहुत हेल्दी पॉलिटिक्स थी। और इवेंचुअली बड़ा अच्छा लग रहा है कि पूर्वांचल की पॉलिटिक्स कभी हेल्दी हुआ करती थी। नहीं नहीं, और इवेंचुअली क्या है कि उनकी फैमिली में और हमारी फैमिली में अच्छा रिलेशन, कि वो हमने अभी बात की ना, वो विचारधारा अलग हो सकती है बट व्यक्तिगत कुछ संबंध खराब नहीं। व्यक्तिगत संबंध नहीं खराब। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसे कौन कौन से तुम्हारे सीनियर्स थे जिनका बड़ा सहयोग रहा? देखिए, मैं 2-4 नाम लूंगा तो शायद जो और थे वो बुरा मान जाएंगे, पर ये है कि 2-4 कुछ को मिली कुछ एक्स डूसू प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वो थे। कुछ डूसू, कुछ मेरी तरह थे जो एम मौके पे आके रह गए, वो गुजर जाति से आते थे, हमारे सीनियर भैया, आज भी रिस्पेक्ट बहुत है उनकी। कुछ जाट कुछ नाम बताएंगे? नाम मुझे शायद आप लोग जानोगे नहीं जानोगे, अच्छा जिनको आप लोग शायद जानते हो उनका नाम मैं ले सकता हूँ, जिनको नहीं जानते। जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू, देखो मैंने सबसे पहली बार जब मैं आया तो एक वक्ता के तौर पर मैंने सिद्धार्थ यादव भैया, हमारे सीनियर हैं, उस टाइम हमारे प्रदेश मंत्री हुआ करते थे। आई थिंक 2019 और 20 कोविड के पहले आसपास की बात है। तो द वे ही लाइक स्पोक, जब उन्होंने भाषण दिया ना तो आई वाज लाइक वेरी, मतलब हम लोग ने कहा भैया क्या क्या बोलते हैं यार, वी शुड डेफिनेटली। हम लोग सेकेंड ईयर में थे तो हम लोग में थोड़ा वो लड़कपन होना, ये सब चीजें वो काफी जायज थी। तो भैया को मैंने लाइक वक्त, आज वो शायद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया में प्रवक्ता भी हैं शायद भैया। अब वो आजकल देश के बड़े बड़े चैनल्स में आते हैं और बैंड भी बजाते हैं अपोजिशन की। भाई द वे ही डिबेट्स इज वेरी डैम गुड। तो आई डेफिनेटली आई लुक फॉरवर्ड टू हिम,
एज अ स्पीकर, एंड ये बात मैंने उनको कभी बोली नहीं, पर अब ठीक सुन है, ही लेंगे भैया। अगर भैया देखेंगे तो ऐसा वो वाली कोई बैटरिंग वाली कोई बात नहीं है, बट हाँ वो आप कभी आप खुद भी उनको सुनना, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। सेकेंडली, मैनेजमेंट के तौर पर और मेहनत के तौर पर मैं अगर बात करूं तो अक्षित दहिया भैया, हमारे एक्स डूसू प्रेसिडेंट अक्षय दहिया, भाई, दैट वाज अ गाय यार। हमको मिलना है उनसे। मैं बोलता हूँ भैया से डेफिनेटली, बट इतना मेहनत, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनने के बाद आदमी को सिर्फ घमंड होता है, लेकिन उस व्यक्ति में आज भी नॉट अ सिंगल इंच ऑफ घमंड, कुछ नहीं। आप जाओ, बहुत आराम से मिलेंगे, बहुत आराम से बात होगी, ही सजेस्ट, ही गाइड यू, ही प्रमोट यू, ही विल हेल्प यू अ लॉट। वो बेसिकली आई थिंक सोनीपत हरियाणा के बिलोंग करते हैं। तो अक्षय दहिया भैया भी थे और उन्होंने बहुत मतलब बैकएंड पे मदद की, अभी भी करते हैं भैया, हमारी काफी मदद करते हैं। नवीन यादव भैया थे, अभी भी यूनिवर्सिटी में वो, ये लोग जैसे नवीन यादव भैया, रितेश, मैं बड़ी देर से ये सोच रहा हूँ कि रितेश चावड़ी भैया, इसमें कोई राजपूत ठाकुर चेहरा नहीं आया। नहीं, मतलब राजपूत ठाकुर तो ध्यान नहीं मतलब आ रहा मुझे। रितेश चावड़ी भैया थे, अभी भी हैं, वो गुजर कास्ट से हैं। और अक्षित भैया जाट हैं, सिद्धार्थ यादव भैया यादव हैं। हाँ यार, ये तो जातिवाद समीकरण हो गया ना। नहीं मतलब गठजोड़ मिला रहे हो। नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं, पूर्वांचल से जो मतलब सीनियर्स का गाइडेंस मेरे पास हमेशा रहा, और अभी भी मैं अनऑफिशियली इनमें से भी किसी को कॉल करूंगा, बोलूंगा भैया यार टेंशन है, ऐसे ये प्रॉब्लम है, तो दे विल सॉर्ट इट आउट, वो अपने स्तर पर वो चीज देखेंगे। सेकेंडली, और मैं नाम लूं तो जैसे नवीन भैया हो गए भाई, ही हेल्प्स मी अ लॉट। और नवीन भैया मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो थोड़े हमसे संगठन से रिलेटेड हैं, दूसरों से रिलेटेड है, वो ये सब नाम फेमिलियर होंगे। बाकी बच्चों के लिए ये डेफिनेटली ये नाम फेमिलियर नहीं होंगे, बट ऐसे और भी कई नाम हैं, शायद बहुत बड़े बड़े नाम मैंने मिस कर दिए, तो बुरा भी मान सकते हैं, उसके लिए माफी चाहता हूँ भाई, बट ठीक है, जिससे हम अभी फिलहाल कनेक्टेड है, जिनसे संपर्क संबंध है, वो है। चुनाव के समय इतना ज्यादा बिजी होते हैं, तो कौन सी पसंदीदा जगह है दिल्ली में ऋषिराज सिंह की? हैंगआउट प्लेसेस कौन से हैं? दिल्ली में हैंगआउट प्लेस है? अच्छा, नहीं है? अब भाई कैमरामैन है क्या कोई? नो आइडिया। मिल जाएंगे, आपकी क्वेश्चन उत्तर रही नहीं, मेरी नहीं थी। अबाउट टू से लोधी गार्डन। वो तो बिल्कुल नहीं। हैंगआउट प्लेस वो तो डेफिनेटली दिल्ली देयर आर एस्थेटिक कैफेज, बच्चों का देखता रहता हूं, बट कभी ज्यादा मैं जाता नहीं, ज्यादा मतलब मेरे लिए। सोशल है कभी? हाँ बिल्कुल गया हूँ, पॉडकास्ट, हाँ गया हूँ, सोशल गया हूँ। और मेरे लिए हैंग आउट और चिल प्लेस इज व्हाट आई नीड, माई पीपल, जिनके साथ मैं अनफिल्टर हो सकूं। मेरे को अपने लोग चाहिए। मेरे को तुम एक खाली कमरा भी दे दो, फुटबॉल फील्ड दे दो, क्रिकेट फील्ड दे दो, कुछ भी दे दो, आई हैव माई बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। बिकॉज अच्छा है, वो अपने जाकिर खान ने बहुत अच्छी चीज बोली है वो, कि यार मजा लोग जगह से नहीं आती है, मजा लोगों से आता है जो आपके साथ है। मेरा बहुत फास्ट फ्रेंड है, वो जाट है, मेरा सबसे फास्ट फ्रेंड ही जाट है, मतलब यार वो भी जाट, एक है वो भी जाट है, वो थोड़ा मतलब आई ऑफन कॉल हिम माड़ा। माड़ा मीन्स थोड़ा दिमाग से, अच्छा, एंड ही इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, वो मार्बल का काफी अच्छा काम करता है, ही इज फ्रॉम मकराना। तो मतलब हम लोग साल में आज भी एक बार दो बार ही मिलते हैं, पर व्हेनेवर वी यूज्ड टू, हम लोग वही 2018 और स्कूल वाले होते हैं, वो स्कूल टाइम से मेरा दोस्त है, आज भी हम वो वाले ही परीक्षित और वो वाले ऋषि होते हैं, बिकॉज हम लोग 12 साल राइवल्स थे स्कूल में, और यहाँ आके उसने आउट ऑफ द वे जाके इलेक्शन में बहुत मेरी हेल्प की थी। प्लस अभी तो मतलब इज वेरी चड्डी बड्डी टाइप, तो ठीक है, हम लोग कभी जाति देख के दोस्त नहीं बनाते यार। खाने में क्या पसंद है ऋषिराज को? खाने में तो खाना पसंद है भाई, क्या? आई ऑफन ईट, मेरा फेवरेट है इन पनीर, सो प्रेफर मैं वेज करता हूँ, तो मेरा फेवरेट है पनीर बटर मसाला, और मम्मी के हाथ के बने हुए छोले भटूरे भाई। विराट कोहली की कॉपी नहीं कर रहा हूँ, बट मम्मी के हाथ के, बाहर के नहीं, माँ के हाथ के बने हुए छोले भटूरे और मटर पुलाव इज माई फेवरेट। और ऐसे भी जनरली उसके बाद तो कुछ ही मिल जाए, भूख लगी है तो सब खा लेते हैं, बोर्डिंग स्कूल आ गया, तो लग गई अभी, भूख लगी ना, कट करो भाई, पूड़ी लगाओ, सेवी लगाओ, सेवी लगवाओ, कटोरी चलेगी, कॉफी कप में सेवई, कट कर देना। कटी करते रह जाएंगे क्या? इतना भी अनफिल्टर नहीं रखना है। राजनीतिक भागदौड़ में पर्सनल लाइफ कैसे एडजस्ट कर पाते हैं? पर्सनल लाइफ क्या होती है? मतलब सॉरी, ऐसा एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, बट पर्सनल लाइफ मतलब गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड मेरी?
लगता है क्रश ऑफ डीयू ऋषिराज सिंह। मैं कुछ लिख के लेके आया हूँ इसके लिए, अलग से कुछ तो लिखा है मैंने। क्रश ऑफ ड्यू। सुना है आपके नाम के पर्चे जितने इलेक्शन में उड़ते थे उससे कहीं ज्यादा गर्ल्स कॉलेज के बाहर चर्चे में रहते थे। बाहर ही थे ना, अंदर तो नहीं गए। नहीं 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 नहीं, जब तक बाहर है तब तक इट्स ओके। अरे भाई सेवई खाइए सौरभ जी, सेवई तो खा लेंगे। माता जी ने बनाई। ये क्रश ऑफ डीयू को होल्ड करने के लिए अलग से बजट लगता था क्या चश्मे का और सफेद शर्ट का? सफेद शर्ट तो भाई हमने पहननी बहुत बाद में चालू की। हम लोग तो मतलब बेसिकली इवेंचुअली मेरे जूनियर्स या अभी कोई भी नया बच्चा आता है मैं उसको ये बोलता हूँ सफेद शर्ट तब पहनना। खाते खाते हाँ बिल्कुल हैबिट। सफेद शर्ट तब पहनना जब भाई आप में वो क्षमता आ गई हो कि आप काफी बड़े एक जगह का, कॉलेज का, एरिया का नेतृत्व कर पाए। सफेद शर्ट तभी पहननी चाहिए, वरना नहीं। लोग लाइमलाइट पाने के लिए पहनते हैं। वो मैं ठीक है समझ गया, मेरा फोकस अभी उसी चीज पे होगा। But, से भटका नहीं सकते। गर्ल्स कॉलेज में मैं ये कह सकता हूँ कि एज अ डूसू कैंडिडेट चेल्सी बूट वेल्सी बूट पहन के मैं ही घुमा करता था, थोड़ा सा मतलब जीन्स। इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक वर्ड बहुत फेमस है, द क्रश ऑफ डीयू। नहीं अब वो तो यार वो कई लोग जाने, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर कुछ नहीं। और उस टाइम चार्मिंग बॉय, टॉल हैंडसम, उस टाइम का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर ये गर्लफ्रेंड वाला हमने कभी रखा नहीं। अब पता नहीं है बॉयज हॉस्टल का ड्रॉबैक मान लो, कुछ भी मान लो। और थोड़ा मतलब इलेक्शन में आया कभी अप्रोच? आया बहुत, इलेक्शन के टाइम पे आया बहुत, लेकिन आदत है बहन बोलने की। विद्यार्थी परिषद विद्यार्थी परिषद से जो है। नहीं ऐसा नहीं है, आया बहुत, बट कभी उस नजर से मैंने कभी देखा नहीं। ऐसा नहीं कि मन नहीं किया, बट वोट की लालच ज्यादा थी, कह सकते हैं। इंसिडेंट कि हम लोग एक कॉलेज में गए थे और हमारी बहन थी, तो हमारी बहन ने मतलब रक्षाबंधन का कार्यक्रम था, तो 30-40 बहनें हमारी खड़ी थी वहां पर। तो बस मैंने भी फिर मतलब हमारे एक भैया थे, उन्होंने फंडिंग दी थी पूरे एक बड़ी कैडबरी सिल्क की, मैं भी सारे बहनों के डेफिनेटली। मैं तो ये सोच रहा कि कुछ क्रेजी सा कर दोगे कि पैसे दे दी। नहीं तो हम लोग जब चॉकलेट्स लेके गया था ना, तो मतलब सबने राखी नहीं बांधी, सबने राखी नहीं बांधी, सबने राखी नहीं बांधी। अरे मैं और ये सवाल के लिए मैं आज भी बोलता हूँ कि मैं या तो ऐसा भाई पसंद नहीं आया या तो मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। इससे ज्यादा मैं सोच नहीं पाता। मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ वो आरएसएस का स्कूल था। अरे बाप रे। वहां पे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। पूरी क्लास में सभी एक दूसरे को राखी बांधते थे और वो जबरन होता था। अच्छा हाँ वो समझौता था। एक्चुअली क्या है कि क्लास 12 तक तो हम लोग ये कहानी सुनाता हूँ आपको। एक दोस्त था मेरा, क्लास में ही था, तो बचपन में उनकी 5वीं 6ठी क्लास में राखी बंध गई। 9th 10th क्लास में उनको आया कि हाँ भाई है, जब कुछ शरीर में हार्मोन्स थोड़े चेंज हुए तो ये एहसास हुआ। अच्छा। अब यकीन मानिए मेरी बात का, उन्होंने एक दिन वो लड़का अपने घर से राखी बंधवा के लेके आया, उस लड़की ने वो राखी खोली, वो उस बंधन से बाहर निकले और नए बंधन में रंगे। गुम हो गया यहाँ पे। पूरा कॉलेज तुम्हारी एज ग्रुप का पूरा कॉलेज तुम्हारा भाई बहन बन जाता। नहीं हमने कभी स्कूल टाइम में एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी और करना नहीं था। बेसिकली ड्रॉबैक बोलो या प्लस पॉइंट बोलो, बट आज के टाइम पे मैं वो चीज देखता हूँ तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि मैं ओनली बॉयज से पढ़ा हूँ। हमारे से लॉन्डे हमारे में कंपटीशन ही अलग होता था भाई। हमारे में ये था कि भाई हाथों से कौन दूर तक चल सकता है। हमारे में ये सब था, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं अपने स्कूल लाइफ के टाइम पे 2 चीजों का मैंने पूरा कोशिश की। एक तो स्कूल में कितना केओस मचाया जा सकता है, इतना कि प्रिंसिपल आके बोल दे भाई सौरभ तू हमें छोड़ दे भाई। मैं हम लोग स्कूल कैप्टन होके प्रिंसिपल सर के ऑफिस के आगे बॉम्ब फोड़े थे। आज आपके पॉडकास्ट के थ्रू 10 साल बाद मैं रिवील कर रहा हूँ कि सर वो हम ही लोग थे और आप लोग हम ही लोग को स्कूल से निकालने की बात कर रहे थे और हम ही लोग डिसिप्लिन कमेटी का तो वी वर लाइक उस टाइम में भी हमने अलकायदा को ज्वाइन नहीं की थी, बट हाँ अगरबत्ती बॉम्ब बनाना हम लोग को आता था। हमने वो मॉर्टिन लिया, मॉर्टिन को एक थ्रेड से बांधा, बॉम्ब रख दिया, टाइमर लग गया, वो ऑटोमेटिकली 20-25 मिनट में फटेगा। हम लोग स्ट्रोलिंग पे निकलते थे, एक राउंड मार के वापस अपने हाउस में घुसा, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। सर्दी का टाइम था, होली के बाद, दिवाली के बाद राजस्थान में बॉम्ब फटा, बॉम्ब भाई अगले दिन कमेटी बैठ गई। हम लोग 17-18 प्रीफेक्ट, सबकी रेड लगी ढंग से।
और तो स्कूल कैप्टन मैं तो मेरी तो अलग से ही लगाई उन्होंने। तो दो चीजें मैंने सीखी, एक तो कैसे माहौल एकदम क्योस कर दिया जाए, और दूसरा ये कि कैसे हमेशा लंच से पहले खाना खा लिया जाए। पूरी अपना नहीं, पूरी क्लास का सारे बच्चे एक दूसरे का खाना खा लें। हाँ, ये डे स्कूल वाले बच्चे रिलेट कर पाएंगे। हम लोग में तो लंच नामी कोई चीज नहीं होती थी, कार्टन भर के पेटीज आता अरे था। हमारे क्लास टीचर इतना परेशान हो गए थे हमसे कि एक मैम थी, वो हिंदी पढ़ाती थी और हम उनकी क्लास में हमेशा खाना खाते थे। वो आके हमको बोले तुम मेरे वाले पीरियड में खा लिया करो, मैम को बख्श दिया करो। हमारे टिफिन की स्मेल पूरी क्लास में जाती होगी ना। हाँ, तो गर्लफ्रेंड नहीं है, इस बात पे सुख में हो या दुख में हो। भाई हम लोग हैं पूर्वांचल से, हम लोग हैं बाबू साहब लोग, हमारे यहाँ गर्लफ्रेंड नहीं होती, हमारे यहाँ शादी होती है, उसको हम लोग धर्मपत्नी बोलते हैं। हम लोग गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड वाले मामले में नहीं, हंसी मजाक के लिए हमने बोल दिया। वरना आज भी मेरे घर में लाइसेंस डबल बैरल बंदूक रखी है, और वो सिर्फ दिवाली पे फोटो खींच के डालने के लिए नहीं, यूज भी हो जाती है। तो घर के और भी तो होंगे, उनके साथ कैसे इलेक्शन के समय में रिलेशन रहे? मम्मी पापा के साथ भाई? मेरी दोस्ती है, मतलब पापा भाई बहन मेरे फिर भी साथ। समय तो नहीं दे पाते होंगे उतना जितना अमूमन तौर पर आप देख पाते होंगे। कौन से देखे अब भरपाई हो रही है। ऊपर हैं या सबसे छोटे हैं? मैं सबसे छोटा हूँ। तो सबके लाडले भी होंगे, डेफिनेटली उसमें फायदा भी उठाना चाहिए। फायदा उठाना चाहिए। और अनअवेलेबल है पूरे टाइम, अब ब्रेकअप नहीं होता था तो पापा वो। अरे ब्रेकअप, मैं अगर अपने कॉल लॉग्स दिखा दूंगा पागल हो जाओगे। दिन में 30 कॉल करते हैं पापा मुझे। पापा? आज भी। तो गर्लफ्रेंड की महसूस होती नहीं होगी? महसूस ही नहीं होती भाई। मौका ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। बिजनेस पे ध्यान दो, सोशल पे अपना मतलब क्षेत्र में ध्यान दो, बिजनेस पे ध्यान दो, अब कहाँ टाइम बचता है। सबके दिलों के चहेता है, चहेता। छत्तीस बिरादरी युवाओं का धड़कन, ये पूर्वांचल का बेटा है। छत्तीस बिरादरी युवाओं का धड़कन, ये पूर्वांचल का बेटा है। नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस तक बा भैया की चलवा, काला काजी में गूंजेला भैया की काली जन में नारा। पश्चिमी और रोहिणी के विशाल बड़े हो, ऋषिराज भैया डीयू में दमदार बड़े हो। ऋषिराज भैया जिंदाबाद, ऋषिराज भैया जिंदाबाद। सबके बातों का ध्यान रखेंगे, पूरा समाज का सम्मान रखेंगे। सबके बातों का ध्यान। क्या बात है सौरभ जी, चाय तो मेरी स्पॉन्सर्ड है। हाँ, पिला हम रहे हैं। कमाल है। कुल्हड़ वाली पसंद है क्या आपको? हाँ बिल्कुल। कुल्हड़ वाली चाय से सिर्फ कैंपस की याद आती है। हाँ, कैंपस की याद आती है, गांव की मिट्टी की याद आती है। तो आप कुल्हड़ चाय पीने के बाद खाते हैं? बचपन में तो बहुत खाता था। अच्छा। अब तो मिट्टी में देखकर डर लगता है कि कहाँ से आई होगी। कर देना। पूर्वांचल की तो बहुत बात हो गई, पश्चिम का क्या सपोर्ट? पश्चिम यूपी। हाँ, वेस्ट यूपी। पश्चिम हमेशा से हमारे पहरेदार रहे हैं। तो पश्चिम मतलब मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि पूर्वांचल और पश्चिम में कोई फर्क है, अगर मैं उत्तर प्रदेश पर्टिकुलर की बात करूं, क्योंकि सहारनपुर मुजफ्फरनगर ये सब मुझे अब मेरा अपना दूसरा घर लगता है। इससे मुझे याद आता है आपकी टीम में एक वो भैया थे जो केजीएफ की तरह लिखते थे ऐसा। अच्छा, रुद्र। हाँ। काफी डरावना लोग, आज भी रखे हुए ऐसे बड़े बाल बड़े। हम भी ज्यादा लोग की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसके चेहरा ही काफी होता था डराने के लिए। तो अच्छा, जब आप पश्चिम की आपने बात की, तो लोकल के लिए यहाँ पे दिल्ली में या तो हरियाणा आता है या फिर पश्चिम में नोएडा गए। लोकल के गाँव को आपने किस तरह मैनेज किया या कैसे छोड़ पाए लोग? क्योंकि इतनी गाड़ियां में डैम श्योर की आपकी विधानसभा से तो नहीं आई हूँ। डेफिनेटली यार, विधानसभा तो क्या, इतनी गाड़ियां मतलब इलेक्शंस की जो चीजें चाहिए होती हैं, जितने पास से आएंगे उतना बजट फ्रेंडली रहता है। पर यह है कि भगवान के आशीर्वाद से हम लोग ऐसे एक समाज से आते हैं, और गर्व की बात है कि मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा हूँ। और यहाँ पे जो हमारे मतलब राजपूत भाई हैं, हमारे सीनियर भैया लोग हैं, दिवाकर भाटी भैया हैं, और यहाँ पे खोड़ा गांव के अपने अमित भैया हैं, काली भैया हैं, मतलब ऐसे मतलब बहुत हमारे सीनियर्स रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे समाज से रहे हैं। वो हमारी रीढ़ की हड्डी बनकर, मतलब क्या बताऊं, हाथ बनकर खड़ा रहे हैं। बुलंदशहर से, खुर्जा से रॉकी भैया, मतलब सोचो आप लोग 60-70 किलोमीटर से वो डेली आ रहे हैं, डेली जा रहे हैं, उनका भी तेल लग रहा है, पैसे लग रहे हैं, कुछ नहीं,
सिर्फ एक भाईचारे पे, एक आवाज पे बस मैं उनके गांव जाके हाथ जोड़ के आया हूँ कि मैं दूर ये से आया हुआ भाईचारे प्रवासी की- छात्र हूँ, भैया आपकी मदद से। एक बार गया हूँ, अगली बार से आगे से ही फोन आए, ऋषि कब आना है, कहाँ आना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कैंपेनिंग में हम लोग जा रहे होते हैं, कुछ क्षेत्र हमारे होते हैं, कुछ विरोधियों के होते हैं। तो इलेक्शन है, इलेक्शन में हर तरीके से आपको मजबूत रहना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे समाज ने, जो राजपूत समाज ने मेरा बहुत साथ दिया है। और बल्कि उस टाइम हमारे समाज से एक भाई और लड़ रहे थे, तो समाज बटा नहीं, समाज दोनों का साथ था और हमारे जो बहुत मजबूत मजबूत लोग मेरे साथ थे। अच्छा, ये भाईचारे से मेरे को याद आया, जब आप पूर्वांचल के छात्रों को लेकर बात करते हैं कि आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। अरे अनफिल्टर्ड है। जब आप पूर्वांचल के छात्रों को लीडरशिप की बात करते हैं कि आप उनको उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय में पूर्वांचल के छात्र अगर मैं देख पा रहा हूं तो ऋषिराज के बाद अभी कोई नहीं दिख रहा है, तो क्या गारंटी है? ऋषिराज खड़ा था, पर क्या खड़ा रह पाएगा और तब तक? एक पंक्ति याद आती है आपके सवाल से, शायद वो जवाब हो कि जिसने भी दिया कतरावर साथ हमारा, वक्त आने पे दरिया लौटाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि लोग मुझसे जुड़े नहीं हुए हैं या वो वाले लोग, मैं आज भी उनसे संपर्क में हूँ। कुछ एक आध लोग से संपर्क अगर टूटा भी है वो, लेकिन मेरी जहन में जरूर है। और जिन्होंने मेरी जरूरत के समय में, जब हमको जरूरत उनकी थी, वो हमारे लिए बन के खड़े रहे हैं। आने वाला समय हम लोग के लिए अच्छा है और अच्छे वक्त पे अपने संघर्षों के साथियों को कभी नहीं भूलता। अच्छा, इस पे भी मेरे को एक और बात करनी थी। आपने जो बोला कि विरोधियों के क्षेत्र होते हैं, ये होते हैं, तो पटेल चेस्ट पे एक गोलीकांड हुआ था, आपका बड़ा नाम जोड़ा जाता है उसके साथ। मैं कयास तो नहीं लगाऊंगा कुछ भी, मैं सीधे सीधे आपसे पूछना चाहूंगा क्या हुआ था? अब कर्म और कांड दोनों तो होते रहते हैं। अब किस किस चीज का हम लोग पेटेंट लेते फिरेंगे, पर मुझे ऐसा जाहिर सी कोई मतलब, मैं थे उस कांड में? नहीं, मैं पर्टिकुलर मैं तो नहीं था, बट ऐसा कोई कांड हुआ था क्या? बिल्कुल। पूरे कैंपस में अफवाह है, अफवाह। नहीं नहीं, इसको हम काटेंगे नहीं, बिल्कुल अफवाह कह लीजिए, हकीकत कह लीजिए, पूरे कैंपस में चर्चा तो है ही। नहीं, देखिए कुछ लड़ाई हुई थी। अब पर्टिकुलर मुझे ध्यान से पता नहीं कि क्या चीज थी, बट कुछ लड़ाई ये थी कि शायद बैनर पोस्टर कलर की कुछ लड़ाई हुई थी हमारे में और हमारे किसी जो हमारे और साथी थे जो हमारी पार्टी से कंटेस्ट कर रहे थे, उनके बीच में कुछ हमारे लोगों की आपस में लड़ाई हुई थी। तो काफी चलिए बोलिए। मैंने तो देखी नहीं, पर लोग कहते हैं कि शायद चली। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? तो फिर मतलब यही चीज है। तो पर हाँ, एक दमखम था हमारे साथ, और इस चीज का किसी ने महसूस नहीं होने दिया कि मैं पूर्वांचल से यहाँ के छात्र संघ चुनाव की लड़ाई कर रहा था। और शाम दाम दंड भेद, हम हर तरीके से, हम और हमारी टीम आर पार थी। एक अंतिम क्वेश्चन भैया, हम ये सोच रहे हैं कि आप हमें ये बताइए, जैसे हमारी शुरुआत की बातचीत हुई है उसमें ये निष्कर्ष निकला, आपने पहले बोला कि एक मध्यम वर्ग प्रकार का जो आम, जहाँ मैंने आम लगाया आपने बोल दिया चुनाव सोचिए। चलिए, एक वो कहने की बात रही सिंपल, लेकिन ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। देखिए, तो क्या आप कहना चाहेंगे कि कैसे एक मध्यम परिवार से आया बच्चा दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव में लड़ पाए? लंबा समय देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को, हम लोग भी मध्यम परिवार से ही सर, आप ये मत सोचिए कि हम लोग की कोई अबानी अंडानी कि नहीं, वो उसमें से भी स्कॉलरशिप और स्पॉन्सर्ड उसमें होता है। देखिए, आपका ये भी बुरा मान गया। तो ऐसा नहीं है। तो इससे क्या होता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सबसे पहली चीज है कि आपको लोगों में, आपके अंदर एक क्वालिटी ऐसे होनी चाहिए कि लोग बिन बात का, बिना किसी मतलब के आपके पीछे लगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो इम्पैक्ट डालती हैं। और छात्र नेता बनने के लिए चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप में ऐसी क्षमता है कि आप 10 लोग की मदद कर पा रहे हो, फिर आप 100 लोग की मदद कर रहे हो, तो आप एक अच्छे छात्र नेता हो। मुखर्जी नगर जैसे एरिया में, निरंकारी जैसे एरिया में हम लोग 7वें 8वें फ्लोर पे जाया करते थे। 5x4 का कमरा हुआ करता था। खड़ा सीधा मैं हो जाऊं, मैं 6'2" हाइट है मेरी, मैं खड़ा सीधा हो जाऊं तो वहां पर अटू ना। वहां पर बच्चा झारखंड से आके पढ़ाई कर रहा है, एक चटाई बिछा के सो रहा है, एक टाइम का खाना खा रहा है। जब वो बच्चा अपने जेब से 20 रुपए की मेट्रो की टिकट लेके ऋषि भैया के पीछे आता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि भैया के जेब में कितने पैसे। वो मेरे पैसों से प्यार नहीं करता है, वो बस उसका ये मन जुड़ा हुआ है कि भैया साथ हैं, दैट इज इट।
मतलब आम छात्र भी चुनाव लड़ सकता है, थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। इवेंचुअली मैं कहूँगा कि कोई बहुत बड़े बाप का बेटा भी अगर आएगा तो उसको भी चुनाव लड़ने के लिए उतनी ही डिफिकल्टीज होंगी जितने एक आम छात्र को होंगी। तो सब कुछ हम लोग को बैलेंस चाहिए होता है। मैं तो शायद नहीं भरोसा करूंगा इस बात पे खैर कि भाई कुछ चीजें मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कि भाई शक्तिमान आ गया भाई हमारे सामने। शक्तिमान अब किससे लड़े भाई। एक सेगमेंट स्टार्ट करते हैं भैया, जिसमें मैं एक वर्ड बोलूंगा, एक व्यक्ति, एक सोशल फिगर का नाम, जिसपे आपको आपका जो पहला थॉट आए, फर्स्ट थॉट या फर्स्ट लाइन, जो आप बोल सकते हैं। तो पहला नाम है तेजस्वी सिसोदिया। फ्यूचर कन्हैया कुमार। हाँ नहीं रहा। कट। नहीं हाँ हाँ नहीं रहा, कुछ तो आया। अच्छे वक्ता। रविंद्र सिंह भाटी। डायनामिक लीडर। राघव चड्ढा। अपॉर्चुनिस्ट। एक लाइन, शब्द नहीं, एक लाइन। अच्छा, राघव चड्ढा के लिए अपॉर्चुनिस्ट। बलिया के बाबू साहेब चंद्रशेखर। प्रेरणा स्रोत। शायद एक शब्द से ज्यादा समय दे जितना बोलूंगा उतना कम है उनके लिए। और अगर आज बलिया को कोई जानता है तो स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के कारण ही जानता है। उनके बोल्ड आइडियोलॉजी और बोल्ड पर्सनालिटी के लिए ही जाना जाता है। अगला नाम इंदिरा गांधी। अगेन आई विल से लेडी, आयरन लेडी मैं कह सकता हूँ। भले वो हमारे विचार परिवार की नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैं उनको क्लोजली फॉलो करता था उनमें डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी थी। कुछ गलतियां सबसे होती हैं। प्रशांत किशोर। अ रिवोल्यूशन। व्हाट आई पर्टिकुलरली बिलीव इज कि उनके पॉइंट्स, उनके नैरेटिव बहुत अच्छे हैं। और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बिहार में उनका रिबन कटे और उद्घाटन हो जाए। मुझे ऐसा पर्टिकुलरली पर्सनली लगता है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है होना भी चाहिए, होना भी। क्योंकि ऑपोजिशन में हम कोई ऐसी पार्टी नहीं रखना चाहेंगे जिसका डर इतना है कि आज भी लोग गुंडा राज के नाम पे उनको वोट नहीं देते हैं। सो बेटर हमको एक ऐसी पार्टी का विरोध में खड़ी करनी चाहिए जो हमें। विजय थलापति क्या बोलूं इनके बारे में। ठीक लगे? क्या बोलूं विजय थलापति के बारे में, कैमरामैन? थलापति इज दिस। योगी आदित्यनाथ इज आइडल। पूरा सवाल तो सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री या घर वापसी? डेफिनेटली मुख्यमंत्री। घर वापसी की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सर। वो पार्टी तो लगाए जा रहे हैं। वो पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर आदमी है। वो जहां जहां गया है वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब 20 साल पहले भी ऐसे कई एम्बेसडर को ठिकाने लगाया है। 5 उंगली बराबर नहीं होती। तो प्रशांत किशोर वाले टॉपिक में बस यही पूछना और चाहूंगा कि प्रशांत किशोर ने एक प्रयोग किया, विजय ने एक प्रयोग किया। ये नाम इसीलिए थे इसमें कि लगभग 2-2, 3-3 साल की मेहनत के बाद दोनों ने एक प्रयोग किया। एक प्रयोग एकदम सफल रहा और एक इतना असफल रहा कि जीरो ही रह गए। क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर नई पार्टी आप बनाते हैं, आप उसको आइडियोलॉजी चलाते हैं, पर आप डायरेक्ट पंगा एक नेशनल पार्टी से ले रहे हैं, एक सेंट्रल रूरल पार्टी से ले रहे हैं। आप डायरेक्ट जाके बिहार जैसे राज्य में आप डायरेक्ट जाके ये बोलोगे कि मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कैंपेनिंग की। बट जो राज इतने सालों से जातिगत समीकरणों को सर्वोच्च रखता है, कुमार सिंह जैसे सिंह भी क्या, कुमार जैसे टाइटल्स लगा के अपना जाति छुपाने का काम करता है। इतने साल किया है क्योंकि डर था, उनके ऊपर हमले हुए हैं, रातों रात गांव के गांव जला दिए गए। तो ऐसे मतलब राज्य को अचानक से एक रेवोल्यूशन में क्रिएट करने में थोड़ा समय लगेगा। बट मुझे उनके जैसे 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का कैंपेनिंग हैंडल, मुझे वो वाला कैंपेनिंग को बहुत बेटर लगा था, बहुत पसंद आया था कि नए आइडियाज पसंद आए थे। क्योंकि होता ना कि पावर को सही डायरेक्शन में दिखाना, कि सिर्फ भागता घोड़ा जरूरी नहीं है, कि जो घोड़े का चालक है ही शुड ऑल्सो बी ट्रेन्ड। तो मतलब एक डायरेक्शन के लिए उन्होंने काफी अच्छा काम किया। बट व्हाट आई पर्टिकुलरली फील ना, मेरी आइडियोलॉजी भली उनकी ना हो, बट उनके कुछ टर्म्स बहुत अच्छे हैं और मैं बिहार में उनको ऑपोजिशन के तौर पे देखना चाहूंगा। और उस तरह की राजनीति जहां
क्योंकि आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा रहा है, तो इस तरह की राजनीति जो लोग पढ़ने से आ रहे हैं या उस क्षेत्र से अगर राजनीति की तरफ आ रहे हैं, उस पर आपको क्या लगता है कि आने चाहिए या बिल्कुल आने चाहिए, आ तो नहीं रहे बिल्कुल हैं? आने चाहिए, बिकॉज व्हाट आई ऑफन सी कि कॉलेज लाइक मिरांडा हाउस, कॉलेज लाइक LSR और SRCC और सेंट स्टीफेंस, है ना, तो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलरली बात करूं, उसमें इफ स्टूडेंट इज स्टडिंग अ लॉट ना, ही इज रनिंग अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, ओके फाइन, क्यों, अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, पॉलिटिक्स में आना इन द सेंस चुनाव लड़ना नहीं होता है, पॉलिटिकल अवेयर नहीं रहना चाहते हो, JNU जैसे यूनिवर्सिटी कैंपसेस में PhD होल्डर्स भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे पे लगाते हैं, हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर की उसकी चिता जलाने की बात करते हैं, हमारे देश के उनके यूनिवर्सिटी के बाथरूम तो महकते रहते हैं, और पुतिन और रशिया के लड़ाई पे वो लोग वहाँ पे डफली बजाते फिरते हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं है, दीज आर ऑल सेंसलेस थिंग्स, एंड व्हाट आई पर्टिकुलरली बिलीव इज दीज आर ऑल सेंसलेस थिंग्स आर, आज के युवा को पॉलिटिक्स को समझना चाहिए, उतरना चाहिए, नहीं करोगे तो पॉलिसी अगर तुम मेकर नहीं बन पाओगे तो पॉलिसी फॉलोअर बनोगे, और फिर तुम बोलते हो कि पॉलिटिक्स एक गटर है, अरे तो नाला साफ करने के लिए भी तो नाले में उतरना पड़ता है, तो जब तक अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं तो पॉलिटिक्स अच्छी होगी कैसे? किसी ने कहा था कि अगर आप अच्छे और आप पॉलिटिक्स में नहीं आते हो तो इसका मतलब आप ये डिजर्व करते हो कि कोई खराब आदमी आप डेफिनेटली, बहुत अच्छी बात बोली सौरभ आपने, डेफिनेटली, अगर आप किस चीज में हो, अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लगते हो, आप सोशल चीजों में इंटरेस्ट, क्या किस चीज में आप लगते हो, टीवी सीरीज, वैम्पायर डायरीज, ओरिजिनल्स, हाँ, कभी सास कभी बहू थी, किस चीज में आप इंटरेस्टेड हो भाई? अनुपमा तो यार ये हमारी गलती है कि हम सोशल अवेयर नहीं है, अगर आप सोशल अवेयर हो, आप पढ़ाई करो, आप चैलेंज करो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को, झुकती है भाई, झुकाने वाला चाहिए, दैट इज द मेन पॉइंट ना, बेटर चंद्रशेखर चाहिए गवर्नमेंट झुकती है। हाँ, चंद्रशेखर जी की लाइन है ना वो कि कौन, बहुत अच्छी उनकी पंक्ति है कि जिन हाथों में शक्ति भरी है, रास तिलक देने की, उन्हीं हाथों में शक्ति होती है सर उतार लेने की, तो अच्छी चीज है, इस चीज को लोग समझते नहीं। पर मैं कभी तो बिल्कुल नहीं मानूंगा, जैसा बंगाल इलेक्शन में रेवोल्यूशन देख सकते हैं, लोगों ने सच अच्छी चीज नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कभी ये नहीं मानूंगा कि ये ऋषिराज सिंह क्रश ऑफ यू इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मैं तो नहीं मानने से रहा, नहीं ऐसा बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं। लक्ष्मी नगर याद आता है? बहुत याद आता है, मतलब मेमोरीज ऐसी हैं वहाँ पे, चौक, चायगढ़, बिल्कुल बिल्कुल, सत्यागी चौक, चायगढ़, मतलब बहुत कुछ, इवन गेट नंबर 3, और हम लोग के इंसिडेंट ऐसे हैं कि मैं अगर कैमरा में शेयर करूँ तो बहुत मजा आएगा। एक बार हमारे एक चलो मजेदार कहानी सुनाता हूँ आप लोग को जाते जाते। हमारे एक सीनियर है, मेरे भाई लगते हैं, वो मेरे रिलेटिव भी हैं, सीनियर भी हैं, शुभम भैया है। तो हम लोग रात में ऐसे ही चाय पीने के लिए 1:30-2 बजे के आसपास मैगी खाने, चाय पीने के लिए नीचे उतरे, और आई थिंक करवा चौथ होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो छाते आजकल, हाँ वो सब चलता है, तो वो वाली शायद रात थी। मैं, भैया, हमारे साथ 8-10 दोस्त और हम लोग चाय पी के वापस आ रहे, और उतने में क्या हुआ कि एक ट्रांसजेंडर कोई भैया के पास आके, मतलब थोड़ा शायद वो ड्रंक था या क्या था, वो छेड़ने लग गया, भैया को छेड़ने लग गया कि पैसा दे क्यों नहीं दे रहा है वो। तो भैया ने उनको धक्का दिया, और वो धक्का जाके वो गिर गटर में गया, और फिर उसने चिल्लाया दीदी दीदी दीदी, और अचानक से गली में 20-30 लोग आ गए और उनकी टीम, और फिर हम लोग 100 मीटर रीले भागे, एकदम बहुत तेज, बहुत ज्यादा तेज, कि मतलब यूं भागे। और हमारे साथ एक सक्षम भैया थे, तो सक्षम भैया क्योंकि वो UPSC एस्पिरेंट है, तो मतलब हर टाइप के लोग थे हमारे साथ, तो वो भाई 50 मीटर भागे, थक गए, बोल भाई थक गई, अब आप क्या करेंगे भैया, चलो, मैंने कहा भैया भागो, बहुत मारेंगे, क्योंकि भाई पॉट हो जाता है सीन। फिर भैया ने क्या किया कि करवा चौक चल रहा था एक घर का, मतलब वो आप लक्ष्मी नगर की गलियां काफी पतली है, काफी क्राउडेड स्पेस है, तो एक गली में गए तो हस्बैंड उठा हुआ था, चेयर खाली, तो उन्होंने चेयर लिया, वापस हस्बैंड की तरफ बैठ गए, वो वाइफ हस्बैंड का चेहरा देख रही है, भैया यूं कर रहे हैं बहुत बढ़िया, और पीछे से पूरा हुजूम दौड़ते हुए जा रहे हैं, पकड़ो इनको, छोड़ना नहीं है, मेरी बहन को मारा तो मेरा इंसिडेंट इट हैपेंस, ये सब चीजें बाद में बहुत याद आती है। अंत में भैया भोजपुरी में 2 लाइन होती है, मुझे बोलिए क्या भोजपुरी? मुझे तो आती नहीं है
मुझे सिखा भी देना वैसे। भोजपुरी में 2 लाइनें क्या बोला जाएगा? भोजपुरी तो यार लैंग्वेज में से भाई लैंग्वेज ही ऐसी कोई 2 लाइन ही नहीं है। 3 बोल दो। 3 बोल दो। ना ठीक बा। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक चीज थी हाँ कि जो ज्यादा पूर्वांचल को दबाने और कुचलने का काम करता है उनके लिए पंक्ति समझ में आती है कि ढेर सटवा तो जइबा, सटला तो गईला। तो ठीक है, समझने की चीज है। जो भी भाई बंधु पूर्वांचल से देख रहे हैं वो इस पर कमेंट करके बताएं कि इसका मतलब क्या है और किसके लिए कही जा रही है। बाकी भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम है। ठीक है सर।